हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन्गकुक के दिमाग में बस एक ही बात घूम रहा था। ये लेडी कौन है जो इस वक्त तयंग को कॉल कर रहा है, वो भी इस टाइम पर। जॉन्गकुक ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे बाथरूम के अंदर से वाटर बंद होने की साउंड सुनाई देता है। तयंग बाथ टॉवल के साथ बाथरूम से बाहर निकल कर आता है। तयंग टॉवल से हैंड्स वाइप कर टॉवल जॉन्गकुक के ऊपर थ्रो करके कहता है, तुम इस तरह से क्यों बैठे हो? उठो और इसे ड्रायर में डाल दो। उसके बाद तयंग बेड साइड टेबल से फ़ोन हाथ में उठाया और इसे अनलॉक किया। फ़ोन स्क्रीन पर स्क्रैच के निशान देखकर तयंग आई ब्राउज ऊपर करके जॉन्गकुक के तरफ देखता है। तयंग के कुछ कहने से पहले उसके फ़ोन की स्क्रीन पर मैसेज पॉपअप होता है। तयंग मैसेज पर क्लिक कर इसे रीड करने के बाद इग्नोर करके जॉन्गकुक से पूछता है, क्या तुमने इसे हाथ लगाया था? जॉन्गकुक बिना डरे तयंग के आंखों में देखकर साइन लैंग्वेज में कहता है, तुम बाथरूम के अंदर थे, इसलिए मैंने इसे उठा लिया था और गलती से फ़ोन मेरे हाथ से फ्लोर पर गिर गया। आई एम सॉरी। तयंग गुस्से में वॉक करते हुए जॉन्गकुक के पास आकर उसके आर्म्स टाइटली ग्रैब कर उसे शेक करते हुए कहता है, आज के बाद तुम मेरे पर्सनल चीज़ों को हाथ नहीं लगाओगे। अगर फिर से तुमने अपनी मिस्टेक को रिपीट किया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा ये मैं भी नहीं जानता। ये कहकर तयंग उसे हार्शली पुश करता है। तयंग के पुश करने से जॉन्गकुक ऑलमोस्ट नीचे गिरने वाला था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तयंग उसे बेल्कोनी में छोड़कर अंदर जाने लगता है। तभी जॉन्गकुक उसके सामने आकर तयंग के सामने खड़े होकर हैंड यूज़ करते हुए साइन लैंग्वेज में पूछता है, वो लेडी कौन है जो तुम्हें इस वक्त कॉल कर रहा था, और वो तुमसे आधी रात को क्यों मिलना चाहती थी? वो क्या करने की बात कर रही थी? क्या तुम दोनों पहले भी मिले थे? उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तयंग सरप्राइज्ड होकर अपने म्यूट हस्बैंड को देख रहा था। कुछ ही मिनटों के बाद तयंग फिंगर से जॉन्गकुक के फोरहेड पर पोक करके कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे कोई भी सवाल कर सको। जॉन्गकुक कहता है, तो फिर तुम बताओ, तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ? आज मैं जानना चाहता हूँ। तयंग बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, मेरे लिए तुम एक मेड के सिवाय और कुछ नहीं हो। जॉन्गकुक कहता है, मुझे नहीं पता था कि मालिक होकर तुम अपने सर्वेंट में दिलचस्पी रखते हो। जैसे ही जॉन्गकुक इशारों में तयंग से एक बात कहता है, तयंग गुस्से में हाथ उठा लिया था। तयंग उसे थप्पड़ मारने ही वाला था, लेकिन वो अचानक खुद को रोक लेता है और अपने हाथों को मुट्ठी में बंद करके दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह के बात बोलने की? जॉन्गकुक जो डर कर अभी भी तयंग के सामने आंखें बंद करके खड़ा हुआ था और दोनों हाथ अपने स्टमक के ऊपर रख लिया था। तयंग उसके फेस पर अपने लिए डर देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश था। तयंग पीछे हट जाता है। डोर खोलने की साउंड से जॉन्गकुक आँख खोलकर देखा तो तयंग उसे कमरे में दिखाई नहीं दिया। जॉन्गकुक कमरे से निकलकर तयंग के पीछे उसके कमरे में आ जाता है। तयंग उसे अपने पीछे आते हुए देख लिया था। वो इस वक्त बाहर नहीं जाना चाहता था, पर आज पहली बार उसने जॉन्गकुक के आंखों में जेलसी देखी। उसे और ज़्यादा परेशान करने के लिए तयंग वार्डरोब से कपड़े निकाली और चेंज करने के लिए नाइट सूट निकालने लगता है। जॉन्गकुक दरवाजे के पास खड़े होकर वाइडन आइज और ओपन माउथ के साथ तयंग को कपड़े बदलते हुए देख रहा था। उसने नोटिस नहीं किया कि तयंग को देखने में वो इतना खोया हुआ है कि वो पलकें झपकाना ही भूल गया। तयंग मिरर के थ्रू जॉन्गकुक को देखकर कोल्ड वॉइस में कहता है, आर यू ब्लाइंड? कांट यू सी आई एम चेंजिंग? तयंग के वॉइस सुनकर जॉन्गकुक के बॉडी लिटिल शेक करने लगता है। जॉन्गकुक डोर पर नॉक करता है ताकि तयंग के ध्यान अपने तरफ खींच सके। तयंग कहता है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो? जॉन्गकुक पेन और पेपर पर राइटिंग करने लगता है। तभी तयंग उसके हाथ से पेपर छीनकर काउच के ऊपर फेंक कर उसे कमरे से बाहर निकल कर कहता है, मैंने कहा मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। ये कहकर
त्यांग डोर क्लोज कर तैयार होकर कमरे से बाहर निकलता है। जंगकुक डोर के बाहर खड़े होकर तेयंग के कमरे से बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर ये पास्ट होता तो आज भी मैं उसे इग्नोर कर देता, लेकिन आज नहीं। तेयंग कुकी के तरह बिना देखे वहाँ से जा रहा था। तभी जंगकुक पीछे से हिम्मत करके तेयंग के हाथ थाम लेता है। तेयंग जंगकुक के इस हरकत से शौक और गुस्सा भी था। तेयंग उसके तरफ गुस्से से एक आईब्राउज ऊपर करके देखने लगता है। जंगकुक फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। जंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, मैं तुम्हें उस लेडी के पास नहीं जाने दूंगा। तेयंग कहता है, लीव माई हैंड। जंगकुक कहता है, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तेयंग कहता है, आई सेड लीव माई हैंड। जंगकुक फिर भी उसे नहीं छोड़ रहा था, तो तेयंग जोर से अपना हाथ पीछे खींच लेता है, जिससे कुक बैलेंस खोकर नीचे गिर जाता है और उसे अपने बेली में प्रेशर फील होने के कारण दर्द होने लगता है। जंगकुक ग्राउंड पर बैठकर दोनों हाथों से बेली पकड़कर रोने लगता है। उसे इस तरह से रोते देख तेयंग डर जाता है, क्योंकि तेयंग पहले भी उसे ऐसे ही हर्ट करता था और ज़मीन पर पुश करता था। कभी उसने ज़मीन पर गिरने से इस तरह बिलख कर नहीं रोया था। तेयंग कुकी के सामने अपने घुटनों पर बैठकर उसके आर्म्स सॉफ्टली होल्ड करके पूछता है, आर यू ओके? जंगकुक कुछ कहने से पहले ही बेहोश हो जाता है। वो नीचे गिरने ही वाला था। तभी तेयंग उसे अपने आर्म्स में होल्ड कर धीरे से उसे उसके कंधों पर बैठ करते हुए कहता है, जंगकुक वेक अप। हे, क्या हुआ तुम्हें? ओपन योर आइज। आई नो तुम मुझे रोकने के लिए नाटक कर रहे हो। उठो, वरना मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। तेयंग वार्निंग टोन में कह रहा था। तेयंग जंगकुक के हाथ पकड़कर उसे हिलाने की कोशिश करता है, तो उसे एहसास हुआ कि जंगकुक अभी सेंस में नहीं है। तेयंग तुरंत उसे बाहों में कैरी करके उसे अपने कमरे में लेकर आता है। तेयंग उसे बेड पर लेटाकर पानी के ग्लास में फिंगर डिप करता है, उसके फेस पर पानी फ्लैश करता है। कई बार ऐसा करने से जंगकुक अब धीरे धीरे होश में आने लगा था। उसने स्लोली अपने आंखें खोली और तेयंग के तरफ देखकर रोने लगता है। तेयंग उसे हक करके बैग पर एक हाथ से रब करते हुए कहता है, इट्स ओके, यू आर फाइन नाउ। तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। गिरने से पहले मैंने तुम्हें उठा लिया था। तेयंग टाइटली दोनों हाथों से तेयंग का शर्ट होल्ड करके काँप रहा था। उसके आंसू से तेयंग के शर्ट गीले हो गए थे। तेयंग फिर से कहता है, इट्स ओके, मैं हूँ यहाँ, डोंट क्राई। उसे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रहा था। जंगकुक थके होने के कारण तेयंग के बाहों में ही सो गया था। तेयंग उसे बेड पर लेटाने की कोशिश करता है, पर जंगकुक तेयंग को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था। कुक अपने हस्बैंड के सीने से लगकर सो रहा था। तेयंग इस पोजीशन में उसे लेकर बेड पर पूरी रात बैठा रहता है। बहुत दिनों के बाद तेयंग चैन की नींद ले रहा था। जंगकुक को अचानक बेचैनी महसूस होने लगता है और वो तेयंग के बाहों में बहुत ज़्यादा हिलने लगता है, जिससे तेयंग की भी नींद खुल जाता है। तेयंग आंखें खोलकर जंगकुक को अपने ओर घूरते हुए देखकर स्लीपिंग टोन में पूछता है, क्या तुम अब ठीक हो? जंगकुक खुद को तेयंग से अलग करके बेली पकड़कर धीरे से बेड से नीचे उतरकर सिर झुकाकर साइन लैंग्वेज में कहता है, आई एम सॉरी। ये कहकर जंगकुक तेयंग के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ जाता है। उसके जाने के बाद तेयंग बाथरूम के अंदर आकर शावर ऑन कर उसके नीचे खड़े होकर मन ही मन सोचने लगता है, कल से वो इतने अजीब तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। जंगकुक तैयार होकर किचन में तेयंग के लिए ब्रेकफास्ट मेक करने लगता है। जेसिका फ्रिज में से एग निकालकर किचन काउंटर के ऊपर रखते ही एग के स्मेल से कुकी को वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है और वो भागते हुए वॉशरूम के अंदर आकर वॉमिट करने लगता है। जंगकुक बाहर आकर टॉवल से फेस वाइप कर फिर से किचन में आ जाता है। जेसिका कहती है, यंग मास्टर, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं मास्टर के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दूंगी, आप जाकर आराम करिए। जंगकुक इशारों में कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे बस एग की स्मेल से उल्टी जैसा फील हो रहा था। तभी मिसेस हान कहती है, यंग मास्टर, क्या आप प्रेग्नेंट हो?
जंगकुक कुछ देर चुप रहने के बाद स्लोली हेड शेक करता है। तभी उसे चलने की आवाज़ आने लगता है। जंगकुक सामने देखता है तो ये तैयांग था। तैयांग कहता है, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? ग्रैंडफादर की डेथ एनिवर्सरी में नहीं जाना है? जंगकुक हाँ में सिर हिलाकर तैयांग के सामने फिंगर शो करते हुए कहता है, बस 5 मिनट दे दो। तैयांग ब्रेकफास्ट करने टेबल में बैठ जाता है। तैयांग उसे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नोटिस कर रहा था। जंगकुक सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त भी अपने स्टमक पर हाथ रख लिया था और बहुत ही धीरे धीरे और सावधानी से ऊपर जा रहा था। तैयांग मन में कहता है, क्या वो प्रेग्नेंट है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं जब भी उसके साथ वो सब कुछ करता हूँ वो तुरंत मेडिसिन खा लेता है, तो प्रॉब्लम क्या है? क्या वो बीमार है? जंगकुक कपड़े चेंज करके नीचे आ गया था। तैयांग फोन पर किसी से बात कर रहा था। तैयांग जंगकुक को देखकर उसे कार में जाकर बैठने के लिए इशारा करता है। जंगकुक कार में बैठकर तैयांग के लिए इंतज़ार कर रहा था। तैयांग कार के अंदर बैठकर कार स्टार्ट कर कुकी के तरफ देखकर कहता है, ये सब क्या है? तुम अपने साथ इस बैग को क्यों लेकर आए हो? जंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, इसमें वाटर बॉटल और मेडिसिन और जूस के बोतल है। तैयांग स्ट्रिक्ट टोन में और डायरेक्टली पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जंगकुक कुछ देर चुप रहने के बाद हाँ में सर हिला देता है। तैयांग अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। तैयांग फिर से पूछता है, आर यू श्योर कि तुम प्रेग्नेंट हो? जंगकुक पेपर पर लिखकर तेई को देता है, हाँ ये सच है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही कोई प्लान। आई डोंट नो ये कैसे हुआ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आयन को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा। तैयांग पेपर रीड करने के बाद इसे अपने मुट्ठी में कसकर बंद करके कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतने ईजिली जाने दूंगा? मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा, कभी नहीं। तो तुम डिवोर्स का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। और एक बात, तुम्हारे साजा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो तुम आयन से नहीं मिल सकते। हालांकि हम अभी किम रेसिडेंस में जा रहे हैं, फिर भी तुम आयन से नहीं मिल सकते। वह डैड होंगे। तुम ये जानते हो डैड तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए कुछ भी ऐसा मत करना जिससे डैड तुमसे और ज़्यादा नाराज़ हो जाए। जंगकुक के आइस आंसू से पूरी तरह से फील हो चुका था। जंगकुक इशारों में कहता है, तो फिर तुम्हें मुझे जियोन हाउस में छोड़ देना चाहिए। तुम मुझे जियोन हाउस में ड्रॉप कर दो। तैयांग कहता है, वहाँ तुम किसके पास जाना चाहते हो? क्या तुम अपने सो कॉल्ड ब्रदर के पास जाना चाहते हो जिसने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया है? जंगकुक सर झुकाकर शांत होकर बैठ जाता है। आयन को याद करके जंगकुक साइलेंटली रोने लगता है। कार किम रेसिडेंस के अंदर एंटर करते ही 4 गार्ड भागते हुए कार के पास आकर तैयांग और जंगकुक के लिए कार डोर ओपन कर देता है। ओल्ड मिस्टर किम लिविंग रूम में बैठकर आयन के साथ प्ले करने में बिजी था। तभी एक मेल सर्वेंट भागते हुए अंदर आकर सर झुकाकर बहुत ही पोलाइटली कहता है, मास्टर, मिस्टर किम और मिसेस किम आ गया है। ओल्ड मिस्टर किम ठंडी आवाज़ में कहता है, वायन, आयन को अपने साथ अंदर लेकर जाओ। वायन चलकर ओल्ड मिस्टर किम से आयन को लेकर बेबी रूम के तरफ जाने लगती है। तभी लिविंग रूम में तैयांग अपने हस्बैंड के साथ एंटर करता है। सभी सर्वेंट और मेड उन दोनों को किम रेसिडेंस में वेलकम करता है। वेलकम मिस्टर किम, वेलकम मिसेस किम। तैयांग चलकर सीधा अंदर आकर अपने डैड को ग्रीट करता है। तैयांग कहता है, गुड मॉर्निंग डैड, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हो? ओल्ड मिस्टर किम कहता है, पहले से बहुत बेहतर। अपने ग्रेट ग्रैंड सन को देखने के बाद मैं और भी ज़्यादा तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। तुम बताओ, तुम ठीक हो? काम कैसा चल रहा है? तैयांग कहता है, एवरीथिंग इज़ फाइन डैड। मॉम कहाँ है? ओल्ड मिस्टर किम कहता है, तुम्हारे मदर गार्डन के तरफ है। जंगकुक धीरे से चलकर अपने फादर इन लॉ के सामने आकर उन्हें ग्रीट करता है। जंगकुक पॉकेट से पेन और पेपर निकालकर कुछ राइटिंग करने लगता है। ओल्ड मिस्टर किम ये नोटिस कर लिया था। ओल्ड मिस्टर किम उसे पसंद नहीं करता था। उसका एक ही कारण है कि वो बोल नहीं सकता और उसने धोखे से तैयांग से शादी कर ली। जंगकुक से बात न करनी पड़े इसलिए ओल्ड मिस्टर किम काउच से उठकर खड़े होकर कहता है, चलो फनरेल का समय हो चुका है, सभी गेस्ट आ चुका होगा। तैयांग कहता है,
ठीक है। तेंग अपने डैड के साथ लिविंग रूम से निकल जाता है। जॉन्गकुक सैड फेस के साथ लिविंग रूम में अकेला खड़े थे। तभी उसे अंदर से आयान की रोने की आवाज़ सुनाई देता है। जॉन्गकुक भागते हुए ऊपर जाने लगता है। तभी एक मेड कहती है, वेट मिसेस किम, आप आयान को ढूंढ रहे हो? जॉन्गकुक हाँ में सर हिला देता है। मेड कहती है, मिस वायन अपने साथ आयन को बेबी रूम में लेकर गया है। जॉन्गकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, मिस वायन यहाँ है? मेड कहती है, हाँ, वो आयन के साथ ही यहाँ आई थी और तब से वो यही है। जॉन्गकुक थैंक यू कहकर आयन से मिलने बेबी रूम के तरफ जाने लगता है। कमरे में एंटर करते ही आयन अपने मम्मा को देखकर एक्साइटेड होकर बेड पर जंप करने लगता है। मम्मा कम, मम्मा। जॉन्गकुक भागते हुए अपने बेबी के पास आकर उसे अपने सीने से चिपका कर रोना शुरू कर देता है। आयन लिटिल सॉफ्ट हैंड से जॉन्गकुक को ठीक से हग भी नहीं कर पा रहा था। आयन अपने मम्मा को रोते देखकर वो भी रोना शुरू कर देता है और रोते हुए क्यूट बेबी लैंग्वेज में कहता है, मम्मा आई मिस यू। जॉन्गकुक इस वक्त और भी ज़्यादा पेन महसूस कर रहा था। अपने दिल में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था क्योंकि वो अपने सन को ये भी नहीं बता पा रहा था कि उसने भी उसे बहुत ज़्यादा मिस किया। जॉन्गकुक आयन के होल फेस पर किस करता है और फिर वायन के तरफ देखकर साइन लैंग्वेज में कहता है, मिस वायन प्लीज़ टेल हिम आई ऑल्सो मिस माई बेबी। वायन हाँ में सिर हिलाकर आयन से कहती है, लिटिल मास्टर, आपके मम्मा भी आपको बहुत मिस किया है और वो आपसे बहुत प्यार करता है। तभी एरिक डोर पर नोक कर स्ट्रिक्ट टोन में कहती है, ओल्ड मिसेस किम सबको बाहर गार्डन एरिया में उपस्थित होने के लिए कहा है। एरिक तेयंग के मादर के पर्सनल मेड है। एरिक को इस घर में सिर्फ मिसेस किम के देखभाल और पर्सनल काम के लिए रखा है। जॉन्गकुक आयन को गोद में उठाकर कमरे से बाहर जाने लगता है। वायन भी पीछे पीछे ही जा रहा था। तेयंग के फादर सेरेमनी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहता था, इसलिए वो आयन को जॉन्गकुक के पास रहने देता है। सेरेमनी ख़त्म होने के बाद जॉन्गकुक आयन को तेयंग के पास छोड़कर अपने फादर इन लॉ के लिए खुद कॉफ़ी बनाकर लेकर आता है। जॉन्गकुक ओल्ड मिस्टर किम के सामने कॉफ़ी कप आगे करके साइन लैंग्वेज में कहता है, डैड ये मैंने आपके लिए बनाया है। तेयंग के फादर कहता है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। और तेयंग तुम अपने मादर के साथ मिलकर कल के पार्टी की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तेयंग कहता है, ओके। ओल्ड मिस्टर किम कहता है, तो फिर रात को डिनर पर मिलते हैं। तेयंग कहता है, ठीक है डैड। एन हमेशा की तरह तेयंग टाई अपने माउथ के अंदर डालकर इसे चबाकर पूरी तरह से गीला कर दिया था। तेयंग कहता है, हे बॉय, डिड यू मिस यू डैड? आयन कहता है, यस। तेयंग कहता है, क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट की बात सुनकर आयन के आंखें चमकने लगता है। तेयंग कहता है, ओके, डैड तुम्हें चॉकलेट देगा, गिव मी अ किस। आयन तेयंग के लिप्स पर किस कर क्यूटली लिप्स पाउट कर चॉकलेट मांगने लगता है। पाउटी लिप्स के साथ आयन बिल्कुल जॉन्गकुक की तरह लग रहा था। जॉन्गकुक तेयंग के कंधों पर सॉफ्टली टच करते ही तेयंग फेस टर्न करके कहता है, व्हाट? जॉन्गकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, क्या आज हम घर नहीं जाएंगे? तेयंग कहता है, नो। ते उस पर गुस्सा करने लगता है, तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी किचन में जाकर कॉफ़ी मेक करने की, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो डैड तुम्हारे बनाया हुआ कॉफ़ी नहीं लेंगे। गो एंड रेस्ट। जॉन्गकुक कहता है, मैं ठीक हूँ। तेयंग कहता है, आई सेड गो एंड रेस्ट। अगर तुम्हारे वजह से बेबी को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर तेयंग आयन के साथ वहाँ से जाने लगता है। जॉन्गकुक तेयंग के पास आकर आयन को उसे देने के लिए कहता है। तेयंग सिंपली और इमोशनलेस होकर नो कह देता है क्योंकि ते जानता है अगर इस समय आयन उसके पास होगा तो जॉन्गकुक ठीक से रेस्ट नहीं कर पाएगा। डोर पर नॉक की साउंड सुनकर जॉन्गकुक नींद से उठता है। जॉन्गकुक बेड से मोबाइल हाथ में लेकर टाइम देखकर शॉक्ड हो जाता है। सर्वेंट डोर के बाहर खड़े होकर कहता है, मिसेस किम,
डिनर का टाइम हो गया है। जंगकुक मन में सोचता है, मैं इतने देर तक सोता रहा। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द शेयर करूँगी। तब तक के लिए इसे एंजॉय करो। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।